हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 6 और पृथ्वी हमारा आवास के अंदर हमारा आज का अध्याय है 7वां और इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं भारत हमारा देश। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। ध्यान रखना, चारों दिशाओं में क्या क्या है? उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर। ध्यान रखना, ये चीज़ है ना। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर तक है। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय मरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं जो हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। क्या आप जानते हैं, बड़े देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है, वहां पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 एवं कनाडा में 6 मानक समय है। क्या आपको पता है कि रूस में कितने मानक समय हैं? तो सबसे ज़्यादा रूस में ही मानक समय है। ठीक है, लगभग 24 के आसपास है। स्थिति: भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर अक्षांश देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 70 मिनट पूर्व तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतरों के बीच है। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी? बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता है। इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग 2 घंटे का होगा। जैसा कि आपने पहले पढ़ा है कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय क्यों माना गया है। इस याम्योत्तर को भारत का मानक याम्योत्तर भी कहा जाता है। अब बात करें हम भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। ये प्रश्न पूछ जाता है यहाँ से कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, पूर्व में कौन सा है, पश्चिम में कौन सा है, उत्तर में कौन सा है, दक्षिण में कौन सा है, इस तरह से पूछे जाते हैं, है ना। तो आप ये नक्शा देख रहे होंगे, बहुत अच्छा नक्शा है। यहाँ पर देखिए, ये इसका राजनीतिक नक्शा है। यहाँ पर सभी राज्यों के साथ साथ सभी देशों की सीमाएँ भी यहाँ पर लगती हुई हैं। उसके अलावा समुद्री सीमाएँ भी यहाँ पर लगती हुई है। इनमें कौन कौन से देश हैं जिनकी सीमाएँ समुद्र से नहीं जुड़ी हैं? दक्षिण से समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका और मालदीव हमारे पड़ोसी हैं। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन: भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। दिल्ली भारतीय राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। भौतिक विभाजन: भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट तथा द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है, मतलब
बॉडीगार्ड का कार्य करता है। हिम प्लस आइलैंड का मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को वृहत हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है मध्य हिमालय या हिमाचल। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत सी लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित हैं। 5 पहाड़ी स्थानों का नाम पता लगाइए। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल तथा सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। क्या आप जानते हैं गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। डेल्टा स्थल का वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है। जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। भारत के पश्चिम भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियाँ स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य एवं सतपुड़ा भी बहुत महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी नदियाँ बहती हैं। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिम घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिम घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीचों बीच में टूटा हुआ है तथा असमान है। इन पठारों में खनिज जैसे कोयला एवं लोहा की प्रचुरता है। पश्चिम घाट के पश्चिम में, एक मिनट, इससे पहले हम आओ कुछ करके सीख लेते हैं। बहुत सी लड़कियों का नाम नदियों के नाम पर होता है, जैसे यमुना, मंदाकिनी तथा कावेरी। क्या आप अपने आसपास की किसी लड़की को जानते हैं जिसका नाम किसी नदी के नाम पर है? अपने माता पिता तथा दूसरों की सहायता से इस प्रकार के नामों की एक सूची तैयार करें। क्या आप जल से संबंधित दूसरे नाम भी ढूंढ सकते हैं, जैसे शबनम ओस को बोलते हैं, है ना। पश्चिम घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। पश्चिमी तटीय मैदान काफ़ी संकरे हैं। पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ हैं। महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाली खाड़ी में गिरती है। ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाली खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है। क्या आप जानते हैं प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल है, जिन्हें फोलिप कहा जाता है। जब जीवित फोलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य फोलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है, जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे हो जाते हैं तथा इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण करते हैं। सुनामी क्या है? तो एक सवेरे मनुष्य, देखो एक कविता टाइप में लिखी हुई है। एक सवेरे पड़ी मनुष्य पर जलजले की काली छाया, सुनामी दानवी ने अपना प्रलयंकारी कहर ढाया। समुद्र में उठा अलोडन, मीलों दूर फैला साया, प्रकृति के विनाश ने मनुष्य को अपना ग्रास बनाया। विनाश का था विकराल आकार, चारों ओर मचा हाहाकार। कोई नहीं बच पाया उससे, भागे बचाने अपने प्राण। हिंद महासागर था रक्षक, अब बना हमारा भक्षक। सर्वत्र निगल गया मानव को करके अस्तित्व नष्ट। उठे हजारों हाथ प्रतिक्षण सहायता में पीड़ितों के, यह दिखाने सागर को कि हम वो हैं जो कदापि नहीं डरते। रात थी काली फिर भी आशा की किरणें चमकेगी, फिर जिंदगी करवट बदलेगी, हृदय में खुशियाँ दमकेगी। ये बच्चों ने लिखी हैं। पंखुड़ी विद्या कक्षा 8B की रहने वाली है और वैद्यनाथ स्वैन ये कक्षा 6 का रहने वाला है। इन्होंने ये कविताएं लिखी हैं। ठीक है, तो इस सुनामी का ये दृश्य आपको दिख रहा होगा। भारत में 2 द्वीप समूह भी हैं,
लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? समाचार पत्र तथा लोगों की बातचीत के जरिए प्राप्त जानकारी प्राप्त कीजिए। जब सुनामी भारतीय तट से टकराई थी तो किस प्रकार लोगों ने अलग अलग तरीके से इस चुनौती का सामना किया था? सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। सुनामी के बारे में आप अगले कक्षा में ज़रूर पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारा अध्याय समाप्त होता है। अब इसके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। भारत को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है? उनके नाम लिखिए। तो इसका देखिए, मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ, इसके उत्तर आपको मिलेंगे। देखो, मैं ऊपर आपको इसलिए लेकर जाता हूँ ताकि आप इसके उत्तर लगा सकें। ठीक है, तो भौतिक विभाजन के अंदर इसको पढ़ते हैं। तो ये तो हिमालय का भौतिक विभाजन है ना। तो इससे पहले हम ऊपर चलते हैं और भी। तो ये रहा, देखिए, भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर प्रायद्वीपीय तटों के तटों पर लहराते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हम इसको यहाँ से और यहाँ तक इसके पहला प्रश्न लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से जुड़ी है, उनके नाम लिखिए। देखो, पाठ में इसका जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन जो नक्शा दिया गया है उसके अंदर हम इसको देखेंगे। तो चलिए भारत का वो नक्शा खोलते हैं जहाँ पर भारत के पड़ोसी देश दे रखे हैं, जैसे ये है ना। तो यहाँ पर देखिए, भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान 1 नंबर, चीन 2 नंबर, तीसरा नेपाल 4 नंबर, चौथा बांग्लादेश 5 नंबर, पाँचवा भूटान 6 नंबर, छठा म्यांमार और सातवां अफगानिस्तान। देखिए, अफगानिस्तान यहाँ पर छू रहा है इसको, भारत को, है ना, जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है इनलीगली। किसी दिन इसकी गांड कूट के हम इसको ले लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, कौन सी 2 प्रमुख नदियां अरब सागर में गिरती है? कौन सी 2 प्रमुख नदियां अरब सागर में गिरती हैं? तो देखिए, मैं आपको आंसर बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको लेके चलता हूँ इसको। तापी और नर्मदा नदी है वैसे तो, लेकिन मैं फिर भी आपको यहाँ पर लेके चलता हूँ ताकि आप इसका सही उत्तर लगा सकें। तो ये मिलेगा आपको भौतिक विभाजन के अंदर। और ये देखिए यहाँ पर देखो यहाँ पर जस्ट 1 मिनट, इनको हटा देता हूँ ताकि आपको सही सही दिखे। यहाँ पर इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी नदियाँ बहती हैं। ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, यहाँ तक ये हो गया हमारा कौन से नंबर का प्रश्न था, वो हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, ये रहा चौथा प्रश्न। देखिए, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए डेल्टा का नाम लिखिए। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए डेल्टा का नाम सुंदरबन डेल्टा। आप सिर्फ सुंदरबन लिख लीजिए यहाँ पर, सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, ये इसका उत्तर हो गया चौथे का। पांचवा देखिए, भारत में कितने राज्य तथा कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जिन राज्यों की राजधानी एक ही है? ठीक है, तो देखो, भारत में कितने राज्य हैं? जैसे भारत में हरियाणा और पंजाब 2 ऐसे राज्य हैं जिनकी एक ही राजधानी है ना, चंडीगढ़। उसके अलावा चंडीगढ़ खुद एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है। तो एक तो ये हो गया, है ना। उसके अलावा लक्षद्वीप और पौंडीचेरी ये केंद्र शासित प्रदेश हैं, है ना। और उसके अलावा और भी कुछ राज्य हैं
जैसे इधर को जो सिर्फ केंद्र के द्वारा चलाई जाती है ना, जैसे दमन और दीव, ये भी केंद्र के द्वारा चलाई जाती है, केंद्र शासित राज्य है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या क्यों निवास करती है और क्यों? देखिए, प्रश्न का उत्तर मैं बता सकता हूँ, लेकिन आपको मैं लेके चलता हूँ छठे प्रश्न के लिए ऊपर की ओर। ये रहा, देखो, है ना, आप इसको यहाँ से पढ़ेंगे। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल तथा सपाट हैं। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। ठीक है, ये हो गया हमारा छठा प्रश्न। अब सातवां प्रश्न और बचा है, जिसके लिए हम लिखो 6 नंबर लिख लीजिए यहाँ पर, 6 नंबर। ठीक है, तो अब चलते हैं, एक प्रश्न और है अभी उसके लिए, है ना। तो देखिए, ये रहा, लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप क्यों कहा जाता है? ठीक है, तो इसका प्रश्न देखो आपको यहाँ पर मिलेगा, तो आप उसका उत्तर यहाँ पर लगाएंगे। भारत में भी 2 द्वीप समूह हैं। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूरी पर स्थित प्रवाल द्वीप है। ठीक है, लक्षद्वीप के बारे में ये लिखा हुआ है, तो इतना तो यहाँ से लिखेंगे, और उसके अलावा आप यहाँ पर भी जाकर इस चीज़ को लिखेंगे। ठीक है, जो मैंने बताया था कि प्रवाल द्वीप क्या होते हैं, तो प्रवाल द्वीप के बारे में भी आप इस चीज़ को लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे प्रश्नोत्तर हो गए। अब कुछ खालिस्तान भी है शायद, तो उनको भी देख लेते हैं। ये रहे, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। हिमालय के सबसे दक्षिण भाग को क्या कहा जाता है? सबसे दक्षिण भाग को कहा जाता है शिवालिक। दक्षिण में जो स्थित है उसको शिवालिक। ठीक है, और एक मिनट, सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री को पश्चिम घाट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो समुद्र इसके पैर होता है, मतलब दक्षिण, है ना। पाक जल संधि किन देशों के बीच स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच में। तो ये हमारा ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन कौन से हैं? अरब सागर में तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, इसमें ये वाला आंसर सही होगा, ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा अरावली। ठीक है, अब खालिस्तान भरेंगे हम। एक मिनट, खालिस्तान भरें। भारत का क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। महान हिमालय को ग्रेटर हिमालय या फिर हिमाद्री के नाम से जाना जाता है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। भारत के लगभग मध्य भाग से होकर जाने वाली अक्षांश रेखा है कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से जाती है। ठीक है, जो 82 डिग्री 30 मिनट अक्षांश से होकर गुजरती है। ठीक है, तो ये हमारे इस पाठ के प्रश्नोत्तर हो गए। आपको कैसा लगा चैप्टर, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में। धन्यवाद।